Good morning, student. Welcome to Adish Paliketan Senior Secondary School. I am Shilpa Makriya, your science teacher. Today we are going to start our chapter 7 जो हमारा चल रहा था, getting to know plant. It means in this chapter we have read how many types of plant, part of plant, categories of plant जो अपन इस chapter में read कर रहे थे. In previous class we have read on the basis of height. हाइट के बेसिस पे अपन ने जो है 3 कैटेगरीज ऑफ प्लांट जो अपन ने देखा था प्रीवियस क्लास में, हार्प, शार्प एंड ट्री. वेरी स्मॉल प्लांट इज कॉल्ड अ हर्ब प्लांट एंड मीडियम साइज प्लांट इज कॉल्ड अ शार्प प्लांट एंड वेरी बिग प्लांट इज कॉल्ड ट्री. सम बिग प्लांट आर बिग स्टेम, कुछ का जो स्टेम होता है काफी बिग होता है, दिस इज कॉल्ड क्रीपर्स प्लांट. एंड सम प्लांट, कुछ प्लांट जैसे होते हैं जो सपोर्ट के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं, जिन्हें हम क्लाइंबर प्लांट बोलते हैं. सो नाउ टुडे आवर टॉपिक इज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपिरेशन. सो स्टूडेंट ओपन टू योर बुक पेज नंबर 56. आप सभी जो है अपनी बुक का पेज नंबर 56 ओपन कीजिए. एक्टिविटी फॉर transpiration. Meaning of transpiration means बाष्पोत्सर्जन. You have already know plant is a living beings. आप सभी जानते हैं प्लांट क्या है, एक लिविंग बींग्स है जो कि ग्रोथ करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं. तो जो प्लांट्स में है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, इसके लिए अपन एक्टिविटी करेंगे. एक्टिविटी ये है आपकी कि आप एक प्लांट लेंगे. आप सबके घरों में प्लांट लगे हुए हैं, आप ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं. अभी आप लोग घर पे तो इजीली आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं. प्लांट की किसी भी लीव्स पे आप जो है एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन मीन्स वाइट कलर की पॉलिथीन जिसके आर पार आप इजीली देख सकते हैं. हम जो है इस पॉलिथीन के माउथ पे क्या है, एक लीव्स के माउथ पे बांध देंगे. ठीक है, धागे से या रबड़ से बांध देंगे. इतना टाइट नहीं बांधेंगे कि आपकी लीफ टूट जाए, तो इतना टाइट भी नहीं बांधना है, बस इतना बांधना है कि इसमें एयर नहीं जाए. ठीक है, जब आप इस लीव्स पे पॉलिथीन बांध देते हैं तो आफ्टर 2-3 आवर्स जो हमारी ड्राई पॉलिथीन थी, एकदम सूखी हुई पॉलिथीन थी, उसकी इनर सरफेस पे हमें क्या छोटी छोटी ड्रॉप्स दिखाई देती हैं. इस टाइप्स के वाटर ड्रॉप्स जो है, पानी की बूंदें हमें दिखाई देती है. ये वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आए, क्योंकि आपने जो पॉलिथीन इस पर टाइट की थी, बांधी थी, वो तो क्या थी, एकदम ड्राई थी, सूखी हुई थी. तो इट मीन्स जो वाटर जो है प्लांट सॉइल से, रूट से एब्सॉर्ब करता है, स्टेम जिस वाटर को लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देता है, उस वाटर को लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जितना वाटर लीव के यूज में आता है उतना तो काम में ले लेती है. और क्योंकि हम पानी देते हैं, हमें ये नहीं पता रहता प्लांट को कितना पानी चाहिए, है ना. कभी हम ज़्यादा पानी भी दे देते हैं, कभी हम कम पानी भी दे देते हैं. जब ज़्यादा वाटर हम प्लांट्स को दे देते हैं तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट्स का, वह लीव्स की सरफेस से जो है इन्वायरमेंट में क्या कर दिया जाता है, पेपर में कन्वर्ट कर रिलीज कर दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए ट्रांसपिरेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस बोलेंगे. जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है लीव्स का, वह वाटर ड्रॉप्स के रूप में, वाटर वेपर के रूप में एनवायरनमेंट में क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. देखिए आप बुक में एक्टिविटी 4, यही आपको और क्लियर हो जाएगा. वी विल रिक्वायर्ड ए हार्प टू ट्रांसपोर्ट पॉलिथीन बैग एंड थ्रेड. तो इस एक्टिविटी 4 के लिए हमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट आवश्यकता होगी, हर्प, एक पौधा, एक दो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन की और एक धागे की. Do this activity during day time on a sunny day. Sunny day means जिस दिन सूरज अच्छी तरीके से निकला हुआ हो. जैसे आज हमारे यहाँ जो है ब्राइट सनलाइट दिखाई दे रही है, ये क्या है, एक सनी डे है जिसमें क्लाउड, बादल नहीं होते हैं. Use a healthy, well watered plant that has been growing in the sun. और इसके लिए हम ऐसे प्लांट का यूज़ करेंगे
जिसे हम प्रॉपर पानी वाटर सप्लाई किया हुआ होगा और हेल्दी प्लांट होगा, ऐसे प्लांट का हम इसमें यूज करेंगे। इनक्लोज अ लीफ ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलिथीन कवर, और इस लीफ की, इस प्लांट की एक लीफ को, ब्रांच को हम जो है पॉलिथीन से कवर कर देंगे, ढक देंगे। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या आपको इसमें पानी की बूंदें दिखाई देती हैं? हाउ डू यू थिंक दैट गो देयर, ये कहाँ से आती है, कहाँ जाती है? हाउ डू यू थिंक, सॉरी, डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलिथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी, और एक्टिविटी के बाद जब आप ये एक्टिविटी कर लें तो उसके बाद इस पॉलिथीन बैग को हटाना मत भूलिएगा, इसे हटा देंगे, अदरवाइज जो है हमारी लीव्स में जो है गैसेस एक्सचेंज का वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे आप, वाटर कम्स आउट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, वह प्रोसेस जिससे लीफ से वाटर वेपर के रूप में एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है, क्या कहलाती है? ट्रांसपीरेशन कहलाती है। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के द्वारा प्लांट क्या करते हैं? लॉट ऑफ यानी बहुत सारा पानी जो है इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। वी लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर 14, चैप्टर 14 में अपन इसके बारे में अपन और विस्तार से पढ़ेंगे। Why did we tie a cover around the leaves? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? जब हम पॉलिथीन कवर बांध देते हैं तो हमें जो वाटर ड्रॉप्स दिखाई देती है, बट जब हम नहीं बांधते तो वाटर कहाँ जाता है? What make the water appear on the polythene bags in the chapter 5? We notice water changing into different from the sum of our activity. हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि वाटर जो है अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग फॉर्म्स कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, और गैस फॉर्म में वाटर कौन से फॉर्म में होता है? पेपर रूप में होता है। कैन यू थिंक ऑफ दिस द नेम ऑफ प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द पॉलिथीन कवर? तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? ट्रांसपिरेशन कहलाएगी। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। ये तो अपने देखा कि लीव्स का एक फंक्शन क्या हुआ कि लीव्स जो है ट्रांसपिरेशन वर्क करती है। इट मीन्स जो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट में रहता है उसे एनवायरनमेंट में रिलीज कर देती है। अब इसके अलावा जो है लीफ क्या वर्क करती है उसके लिए भी हम एक्टिविटी देखेंगे, अपनी एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में जो लीव्स है वह कौन सा वर्क करेगी? जैसे इसमें ट्रांसपिरेशन वर्क करा ना, तो सेकंड वर्क कौन सा करती है लीव्स? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण का वर्क। फोटोसिंथेसिस का वर्क कौन करती है? लीव्स करती है, प्रकाश संश्लेषण। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है? आप सभी घर पे रहते तो आपके लिए खाना मम्मी बनाते हैं, मम्मी जो है गैस पे खाना बनाते हैं ना हम लोगों के लिए, और आप लोग उससे खाते हैं। तो वैसे ही प्लांट के लिए खाना कौन बनाता है? प्लांट के लिए खाना कौन बनाता है? लीफ बनाती है, पत्तियां बनाती है, ठीक है। और यह प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्लांट की जो है लीव्स जो है क्या करती है? एनवायरनमेंट से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेती हैं और रूट से वाटर ले लेती हैं, है ना, और सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाती है। अब इस एक्टिविटी में, एक्टिविटी 5 में अपन यही शो करेंगे कि कैसे जो लीव्स है फूड बनाती है। देखिए, वी वुड रिक्वायर ए लीव, स्प्रिट, बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर एंड वाटर ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक लीफ की, जो हमारी लीफ है, और एक बीकर, बर्नर, बीकर लेंगे, इसमें बर्नर जिसके द्वारा हम गर्म करते हैं, गैस टाइप में होता है किसी भी सॉल्यूशन को, और एक आयोडीन सॉल्यूशन की हमें आवश्यकता होगी। तो हम जो बीकर लेंगे, फिर क्या करेंगे? टेक ए लीफ इन द टेस्ट ट्यूब एंड पॉर स्प्रिट कंप्लीटली इमर्स द लीफ। हम एक बीकर लेंगे और इसमें क्या लेंगे? बीकर में एक लीफ डालेंगे, लीफ मीन्स पत्ती डालेंगे, और इसे स्प्रिट से, इस लीफ को स्प्रिट से क्या कर देंगे? पूरी तरीके से कवर कर देंगे। हमारी लीफ है और इसको हमने स्प्रिट से क्या कर दिया? पूरी तरीके से डुबो दिया स्प्रिट में। स्प्रिट में आप इसे पूरी तरीके से डुबो देंगे।
Now place the test tube in a beaker half filled with water. Heat the beaker till all green color from leaf comes into the spirit in the test tube. अब हम क्या करेंगे, इस लीव्स को वाटर में, बॉइल वाटर में डालेंगे, जिसे अपन गर्म करेंगे. गर्म करने पर क्या होगा, लीफ का जो क्लोरोफिल है वह पूरा खत्म हो जाएगा, ग्रीन कलर जो है खत्म हो जाएगा. जो आपने देखा होगा घर पे जब मम्मी आपको कभी नीम के पानी से नहलाती है तो नीम की पत्तियां येलो कलर की हो जाती है ना, क्यों, क्योंकि उसका ग्रीन कलर क्या है, वो उबालने पर खत्म हो जाता है. एंड वॉश इन वाटर, प्लेस इन वॉट ग्लास, pour some iodine solution over it. और उसके बाद इस पर जो है, जब हमारी इस लीव्स का पूरा ग्रीन कलर खत्म हो जाता है तो इसे पानी से धोकर इस लीव्स पे क्या करते हैं, हम आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे. आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डालेंगे. तो आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डालने पर क्या होता है, आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डालने पर हमें क्या दिखाई देगा, कि वॉश इन वाटर, सॉरी, what do you observe, page number 57 per second paragraph. Compare your observation with those done in chapter 2 when the tested of food present of different nutrients. chapter 2 में अपन ने अलग अलग टेस्ट देखे थे, टेस्ट ऑफ स्टार्च, टेस्ट ऑफ प्रोटीन, टेस्ट ऑफ फैट देखे थे, तो वैसे इसमें अलग अलग टेस्ट देखेंगे. Does this mean that the leaf of starch in it, क्या लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है. In chapter 2 we saw that the slice of raw potato also show the presence of starch. Potato get the starch from their leaves and store it. हमने देखा था कि जो पोटैटो में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट होता है जो कि लीव्स में स्टोर होता है. तो लीव्स क्या होती है, अंडरलाइन करेंगे यहाँ से डेफिनेशन बेटा. लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ए ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम. जो लीव्स है, जैसे मम्मी जो है गैस पे खाना बनाती, गैस की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है ना, वैसे ही लीव्स को फूड बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की, ग्रीन कलर की, जिसके कारण लीव्स का हरा रंग होता है, और सनलाइट की. येलो कलर की लीव्स अपना फूड नहीं बना सकती. फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उसके साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का लीव्स यूज करती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. यह प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण कहलाती है. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट. और जो फूड लीव्स बनाती हैं वो प्लांट के अलग अलग पार्ट में क्या होता है, स्टोर हो जाता है. जैसे हम फ्रूट के रूप में भी खाते हैं ना अपन फ्रूट प्लांट्स के, तो वो क्या लीव्स द्वारा जो फूड बनाया जाता है वह स्टोर रहता है. वी हैव सीन दैट सम स्टेम्स सप्लाई लीफ विथ वाटर. कि कुछ स्टेम्स जो होते हैं पानी सप्लाई करते हैं लीफ तक. द लीफ यूज द वाटर मेक फूड. तो लीव्स जब खाना बना रही तो इनको पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी कहाँ से आता है, रूट से एब्जॉर्व कर लेता है. स्टेम जो है वाटर रूट से एब्जॉर्व करके इसे लीव्स तक पहुंचा देता है, और लीव्स इस वाटर का यूज फूड मेकिंग में कर लेती है. The leaf use the water to make food. The leaves also lose water through transpiration. और जो एक्स्ट्रा वाटर लीव्स तक पहुंचता है उसे ट्रांसपिरेशन के द्वारा ये इन्वायरमेंट में रिलीज कर देती है. दैट इज वेयर द रूट कम इन. अब हम रूट के बारे में पढ़ेंगे. तो अभी हमने क्या देखा कि लीव्स के जो है टू फंक्शन ऑफ लीव्स देखे हैं. लीव्स के दो कार्य होते हैं, ट्रांसपिरेशन करने का और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फूड बनाने का जो है वर्क हमारी लीव्स करती है. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, लीव्स का हमने देख लिया, स्टेम का देख लिया, अब है रूट. रूट का क्या पार्ट होता है, क्या फंक्शन होता है प्लांट में. मीनिंग ऑफ रूट इज जड़. जो प्लांट का पार्ट अंदर सोइल में लगा हुआ रहता है इस टाइप से, वो क्या कहलाता है, सोइल के नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, रूट कहलाता है, जो कि सोइल के अंदर लगा हुआ रहता है. लुक एट फिगर 7.13. देखिए, व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली. पहली और बूझो वाई. कि दोनों में, एक में तो प्लांट नीचे से, अगर आपके घर में प्लांट लगा हुआ है तो आप लीफ में पानी देंगे तब प्लांट ग्रो करेगा, या आप गमले में मिट्टी में पानी देंगे तब आपका प्लांट ग्रो करेगा. जब आप गमले की सोइल में मिट्टी में पानी देंगे तब प्लांट ग्रो करेगा ना, क्योंकि उसकी रूट को पानी मिलता है. विच पार्ट ऑफ द प्लांट इन द सोइल. कि सोइल के अंदर प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, मिट्टी के अंदर प्लांट का रूट वाला पार्ट होता है.
लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी, कि इसका क्या वर्क होता है। तो यहाँ पर भी अपन ने एक्टिविटी 6 देखेंगे। एक्टिविटी 6 में क्या करेंगे, अपन 2 पॉट लेंगे हमारे ए और बी। पॉट मीन्स गमले, 2 पॉट्स लिए हमने ए और बी, दोनों में वाटर डाला। एक में जो हमने प्लांट लगाया विथ रूट का, जिसमें रूट है, और एक में रूट को काट दिया प्लांट को। तो कौन सा प्लांट आपका ग्रो करेगा, जिसमें रूट जड़ प्रेजेंट है। और जिस प्लांट में रूट एब्सेंट है वो प्लांट क्या होगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, बढ़ेगा नहीं। देखिए एक्टिविटी, यू वुड रिक्वायर 2 पॉट, सम सॉइल, खुरपी, ब्लेड और ए पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। इस एक्टिविटी के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, 2 गमले चाहिए, कुछ मिट्टी चाहिए, खुरपी जो मिट्टी निकालने के लिए, ब्लेड और पेयर ऑफ सीजर, या ब्लेड लेंगे या कैंची कुछ भी ले लेंगे, और पानी। दिस एक्टिविटी इज डन बाय, डायरेक्ट क्या बोल दिया इसने तो। यस डेविक, माइक ऑफ करो अपना। इसमें क्या है, 4-5 स्टूडेंट इस वर्क को कर सकते हैं, आप घर पे भी अपना वर्क इसे कर सकते हैं। सिलेक्ट 2 प्लांट ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट, कि आप जो है ग्राउंड में लगे हुए किसी भी 2 प्लांट का सिलेक्शन कर सकते हैं, ले सकते हैं, और उन्हें हम जो है रूट सहित जो है ज़मीन से बाहर निकालेंगे। टेक केयर दैट देयर रूट डू नॉट ब्रेक, और ध्यान रखेंगे कि इनकी रूट जो जड़ है वो टूटे नहीं। प्लांट वन ऑफ देम इन अ पॉट ए, कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अदर प्लांट इन इट पॉट बी। पॉट ए में जो रूट वाला प्लांट लगाएंगे, और पॉट बी में विदाउट रूट, बिना जड़ का प्लांट हम लगाएंगे, काट देंगे इसमें हम रूट को। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर ए वीक, और 1 सप्ताह के बाद हम हमारे प्लांट को देखेंगे। और बहुत प्लांट हेल्थी, क्या दोनों प्लांट हेल्थी रहेंगे, नहीं। क्यों नहीं रहेंगे, कि बोथ द प्लांट आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट इजंट इट, दोनों में पानी रेगुलर दिया गया है, बट एक प्लांट में क्या था, रूट नहीं थी। रूट नहीं होने के कारण हमारा जो प्लांट है वह ग्रो नहीं कर पाया, डेड हो गया वो। Does this activity help you understand important function of root? इस एक्टिविटी से हम जो है रूट का इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है हमने देखा है। Let us do an activity study another function of root. अभी हमने एक फंक्शन देखा रूट का, कि रूट क्या करती है, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करती है और प्लांट को सप्लाई करती है। अगर रूट नहीं होगी तो हमारा प्लांट ग्रो नहीं करेगा। अब है दूसरी एक्टिविटी, एक्टिविटी 7, किसके अलावा सेकेंड फंक्शन रूट और क्या करती है। तो उसके लिए जो है हम कुछ चने के, मूंग के या मेज़, मक्का ये लेकर उन्हें जो है पहले शॉक करेंगे, पानी में भिगोएंगे। भिगोने के बाद हम उसे एक कॉटन में बांध देंगे। कॉटन में बांधने पर अब क्या करेंगे, जब गीले कपड़ों को बांधा जाता है, गीले ग्राम्स को, चनों को या मेज़ को, तो उसमें से स्टेप्स की जो है छोटी छोटी रूट निकल आती हैं। तो जब आप उसको खोलते हैं आफ्टर 1 या 2 डेज, तो सीड्स को हमको क्या करना पड़ता है, कॉटन में से खींच खींच के निकालने पड़ते हैं। तो इट मीन्स रूट का सेकेंड फंक्शन क्या है, रूट जो है सॉइल को अच्छी तरीके से पकड़े हुए रखती है, जिससे कि प्लांट एक जगह पर ही रहता है, मजबूती से प्लांट को जो है सॉइल को, मिट्टी को पकड़े रखता है। प्लांट को स्थिर रखने का वर्क जो है कौन करती है, रूट करती है। आप किसी प्लांट को उखाड़ते हैं तो आपको इजीली उखड़ जाता है, या थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत लगाना पड़ता है ना, जोर लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो प्लांट की रूट होती हैं सॉइल को टाइटली क्या करती है, बांधे रखती हैं, पकड़े रखती है, जिसके कारण क्या है, वह हमारा प्लांट जो एक जगह स्थिर रहता है। देखिए एक्टिविटी 7, माइक ऑफ करो प्रज्ञा अपना। We would require seed of gram and maize, cotton wool, कटोरी बॉल एंड सम वाटर, इनकी हमें आवश्यकता होगी। टेक टू कटोरी बाउल, प्लेस सम बिग वेट कॉटन इन देम, हमें 2 कटोरी लेंगे और उसमें जो गीला कॉटन रख देंगे। पुट 3 or 4 सीड ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज
इन द अदर। एक में जो है ग्राम चने के बीज डालेंगे और दूसरे में मेज। मेज मीन्स मक्का, जो भुट्टे भी आते हैं ना, खा रहे हो आप लोग सेक के, उसको बोलते हैं मेज। मेज मीन्स होता है मक्का के दाने, वो रखेंगे दूसरी कटोरी में। कीप द कॉटन वेट द स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, और डेली उसमें क्या है वाटर छिड़केंगे, सप्लाई करेंगे वाटर। until the sprouts have grown into young plant, और फिर इसमें से जो है छोटे छोटे जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर, वाइट वाइट स्ट्रक्चर हमें निकलता हुआ दिखाई देता है। आफ्टर ए वीक, एक अब 1 वीक कंप्लीट हो जाए, 1 सप्ताह, तो ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन। यंग प्लांट में से हम इस कॉटन में से सीड को अलग करने की कोशिश करेंगे। Why? Was it is easy to separate the cotton from the root? क्या हम इजीली सेपरेट कर लेंगे कॉटन में से, रुई में से प्लांट को? नहीं, क्योंकि जो रूट है वो कॉटन को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पकड़े रखेगी। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। एक्टिविटी 6 में हमने देखा कि जो है प्लांट भी क्या है, सॉइल को अच्छी तरीके से पकड़े रखते हैं, जिससे कि हम प्लांट इजीली बाहर नहीं निकल पाते। We dug them out. This is because root help in, अंडरलाइन करेंगे यहाँ से कि रूट क्या करती है, हेल्प करती है होल्डिंग द प्लांट फैमिली द सॉइल, प्लांट को मिट्टी में लगे रहने के लिए। दे एंकर टू द प्लांट टू द सॉइल, और वह मिट्टी को पकड़े रखती है। You have seen that there are different kinds of stem leaves. Do their root also show a variety? Let us find out. यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ रूट दिए हुए हैं कि रूट्स कितने टाइप्स की होती है। अभी हमने जो है स्टेम्स देखे हैं, लीव्स देखे हैं, अब हमारा है टाइप्स ऑफ रूट। आपने देखा होगा कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होती है, सिंगल रूट होती है, इस टाइप्स की, ओनली इस टाइप्स की। और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स कैसी होती है, इस टाइप्स की। जैसे रेडिश मूली खाते हैं ना आप सभी, मूली जमीन के अंदर लगती है, किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है। तो इस टाइप्स की जो रूट होती है वो क्या होती है, सिंगल रूट को क्या बोलते हैं हम, टेप रूट। और जब मेन रूट से बहुत सारी इस टाइप्स की ब्रांचेस निकली हुई रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट इसको बोलते हैं। ये कौन सी अपनी फाइब्रस रूट, रेशेदार जड़। यहाँ पे हमने 2 टाइप्स ऑफ रूट देखा है, सिंगल रूट इसे कॉल्ड है टेप रूट, एंड जिस रूट में बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई थी इस कॉल्ड है फाइब्रस रूट। देखिए एक्टिविटी 8, स्टडी 7.16, 7.16 and air B carefully now look at the root of the gram plant and have pulled out the cotton in the previous activity। इसमें जो ग्राम चने का बीज है उसे हम बाहर निकालेंगे। Do they look like root? इन फिगर 7.16 में इसकी रूट देखेंगे, और दोस्त इन फिगर 7.16 how about the root of maize plant? Write gram and maize in the blank space in the figure after matching the root with the figure। दोनों की रूट अपन मैच करके देखेंगे। In what way the root of gram and maize similar? कि चने की और मक्के की जो रूट है वह सेम है। देखिए आप डायग्राम में फिगर 7.16 में there seem to be 2 different types of root इसमें हमें 2 अलग अलग टाइप्स की रूट दिखाई दे रही है। Are there also other types of root? Let us find out। दोनों टाइप्स अपन इसमें देखेंगे। एक्टिविटी 9 यही है, go to an open ground where many wild plants are growing। कि हम जो है खुले मैदान में जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे प्लांट लगे हुए होते हैं। Dig out a few, wash the soil of the root and observe them। हम कुछ प्लांट उसमें से उखाड़ेंगे और उन्हें धोएंगे पानी से। Do you find that all them have either the kind of root shown in figure 7.17 में जो है types of root हमें दिखाई दिए हैं, जैसे मैंने आपको बोर्ड पर भी दिखाए हैं। For root of the kind shown in figure 7.17, the main root is called taproot and the smaller root is called lateral root। कि जो मेन रूट है वो क्या कहलाएगी, टेप रूट कहलाएगी। और इससे जो आप रेडिश खाते हैं, मूली खाते हैं ना, तो उस पर भी इस साइड की जो रूट दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल रूट बोलते हैं, लेटरल रूट कहते हैं इसको।
Plant with roots are shown in figure 7.17. Do not have a main root. All the seem similar. These are called fibrous root. और जिसमें कोई भी रूट मेन रूट नहीं होती है, सभी रूट जो होती है एक दूसरे के समान होती है, वो क्या कहलाती है? फाइब्रस रूट कहलाती है, शाखित जड़ कहलाती है. Separate the plant. You have collect into two group in a put those that have tapped root in a group B. Those that have fibrous root, look at the leaves of plant in a group. What kind of venation do they have? What kind of venation do they see? Plant group B. Do you notice that leaf venation type of root in a plant are related? A very interesting way. Table 7.2. When you measure the leaf venation and types of root, some plant have you study all activities so far. इसमें जो है जो फाइब्रस में है, जो फाइब्रस में क्या है, जो लीफ वेनेशन है वो भी क्या होगा? फाइब्रस होगा. और जो टैप रूट में भी लीफ वेनेशन लेटरल लीफ वेनेशन होगा. We have learned that root absorb water mineral from the soil and stem conduct this to leaves and other part of the plant. तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि जो रूट्स हैं वो क्या करती है? सॉइल से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करती है और प्लांट को सप्लाई कर देती, ऊपर दे देती, और स्टेम जो है उस वाटर मिनरल को लीव्स तक सप्लाई कर देता है. द लीव्स प्रिपेयर फूड. लीव्स जो है फूड बनाने का काम करती है. द फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट. वी ईट सम ऑफ दिस एज रूट. कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके हम रूट खाते हैं, लाइक कैरेट, गाजर खाते हो, रेडिश, मूली खाते हो, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी खाते हो, टर्निप एंड टिप्रो का जो हम रूट के रूप में खाते हैं. वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड. अब हम जो है अदर प्लांट देखेंगे प्लांट के जिसमें क्या होता है? फूड स्टोर्ड होता है. डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक ए स्ट्रीट विदाउट टू वे ट्रैफिक? राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन स्टेम एंड द कम डाउन. अब यहाँ पे जो है स्टेम्स और लीव्स अपन ने देखी है, रूट का फंक्शन देखा है. इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर. अब जो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आएगा कि फ्लावर्स के क्या फंक्शन होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है. अभी जो हमने लीव्स का देखा है, स्ट्रक्चर फ्लावर हम कल देखेंगे. अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए. आज के लिए इतना ही है. फ्लावर्स का टॉपिक आपका आज कंप्लीट नहीं होगा, कल हम इसका फ्लावर्स का हम देखेंगे. अगर आपके आसपास कहीं पर भी चाइना रोज या गुड़हल का फूल है तो कल आप वो गुड़हल का फूल अपने पास में रखेंगे, ताकि कल हम फ्लावर से जब स्टडी करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाए पार्ट ऑफ फ्लावर. किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ गया सबको? जुबैर, मोहित, गौरी, कोई दिक्कत बेटा? ओके बेटा, लीव योर क्लास.